तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे हैं, बेहतर हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये जो मैं लास्ट में बोलता हूँ ना, तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा डाउटफुल है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग भटक जा रहे हैं। चलिए, आज इसी के लिए आया हूँ और प्रयास मेरा जो रहेगा वो मूल्यांकनों पर रहेगा कि हम अपना मूल्यांकन कितना सटीक कर सकते हैं। देखिए, जो मेरा आज का विषय है वो है कि हम क्या गलतियाँ कर दे रहे हैं कि हम किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं। भाई, हर किसी के मन में ये शंका रहती है कि हम तैयारी अच्छी करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, रिटर्न में भी हम अच्छे प्रयास कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर कैसे जीत हासिल की जाए। तो इसके लिए जो मैंने अपने अनुभव के अनुसार कुछ कुछ बिंदु लिए हैं, शुरू से अंत तक बताऊंगा कि अगर हमें लगता है कि इनके ऊपर हमने स्थिति को नियंत्रित कर लिया तो कहीं ना कहीं हम अवश्य कामयाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुहिम को कि देखते हैं कितने लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। और जिसको लगे कि हाँ, यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक हैं, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर यार बताना कि हाँ, आपको ये बिंदु ठीक लगा। अच्छा, बात करते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं, हमने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए किसी भी कंपटीशन में हम उतरे, हमने फॉर्म भरा, तो सबसे पहले हम गलती करते हैं कि हम नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते कि क्या हम इसके लिए योग्य हैं। फिर हमें बाद में परेशानी आती हैं, वहाँ से हमारा मोरल टूट जाता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से हमें अध्ययन करना चाहिए कि भैया हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या हम उनको पूर्ण कर रहे हैं, क्या हम उन सारी योग्यताओं को हासिल कर रहे हैं, ताकि बाद में आप पैनिक ना हो। अगर आपने वहाँ कुछ गड़बड़ कर दी नोटिफिकेशन को पढ़ने में और फॉर्म भरते वक्त आपसे गलती हो गई, तो आपके मन में तैयारी करते वक्त हमेशा और हमेशा एक शंका बनी रहेगी कि क्या पास तो मैं करूं ना करूं, क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आगे चरण में निकल जाऊं, है ना। तो सबसे पहला आदमी जो डिमोटिवेट होता है बच्चा, वो यहाँ से होता है। सबसे पहले आपने फॉर्म भरते वक्त नोटिफिकेशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए कि हाँ, हमारा फॉर्म एकदम 110% एक्यूरेट है, अब हमें यहाँ से कोई चिंता नहीं है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। देखिए, बिना पढ़े तो आप परीक्षा पास नहीं कर सकते, या फिर हैक कर लेना और परिणाम देख लेना आप। मतलब मजाक के रूप में कह रहा हूँ। मुझे पता है कि आप पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। पढ़ाई तो सबको, बिना पढ़ाई के तो आप कैसे भी चयनित नहीं हो पाएंगे, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मैं मुद्दा कुछ ज़रूर बताऊंगा कि हम जब पढ़ाई करते हैं ना, अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, है ना, और दिल इसलिए टूटता है कि इतनी पढ़ाई करी और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण बताऊंगा कि उसका जो मेन कारण है कि हमारी स्ट्रेटेजी टूट जाती है बीच में पढ़ने की। आप समझ पा रहे नहीं होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा, तो मैं इसे थोड़ा इलेबोरेट करूंगा कि हमारी बीच में से स्ट्रेटेजी टूट जाती है पढ़ने की। हम शुरुआत बहुत अच्छा करते हैं, एकदम बहुत, हमारा ग्राफ ऐसा रहता है, लेकिन जब हम इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं कंपटीशन में, तो हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट्स कर लेते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप को, नए नए व्हाट्सअप ग्रुप की यहाँ पीडीएफ आ जाएगी, यहाँ से नोट्स आ जाएंगे, यहाँ से ये आ जाएगा। हम नए नए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं कि मुद्दा यहाँ से ले लेंगे, ये मुद्दा यहाँ से ले लेंगे। नए नए यूट्यूब चैनल्स देखने लगते हैं, एनालिसिस देखने लगते हैं पुराने भर्ती का कि उसमें क्या पैटर्न था, इसमें क्या पैटर्न था। तो यहाँ हम अपनी स्ट्रेटेजी पर काबू नहीं पा पाते। उन नए नए यूट्यूब ग्रुप्स में बता देते हैं कि इतने आप ले आइए, आपकी मेरिट लग जाएगी, आप इतने ले आइए। फिर हम उनकी मेरिट के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। कैसे कि उसने 110 बताए थे तो हम इतना यहाँ इतना पढ़ लेते हैं, उसने 120 बताए थे, थोड़ा मैथ को कवर कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है गलत प्रभाव कर देती है हमारी पढ़ाई को। यहाँ क्या होता है कि हमारा जो पढ़ने का टाइम है, एक तो हम अपने पढ़ाई के टाइम में से ये टाइम निकालते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो हमारी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। दूसरा कि हम बेबुनियादी बातों पर गौर करने लगते हैं, वहाँ से क्या हमारी जो बौद्धता है इस पे जो है डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है, इसमें कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ से हम अपनी पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी है उससे भटक जाते हैं। जो अच्छा क्वालिफाई करता है बच्चा, वो हमेशा बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करता है एंड तक,
पढ़ाई करता है। तो हमारे अंदर कमियां क्या आती हैं, वो हम बीच में यहाँ अपनी पढ़ाई का फ्लो तोड़ देते हैं। पढ़ाई हम तब भी निरंतर करते हैं, लेकिन फिर हम उस मुद्दे से भटकना शुरू कर जाते हैं और उसका परिणाम हमारे विपरीत होने लगता है। तीसरे पे आते हैं कि जब एग्जाम आने वाला होता है, लिखित परीक्षा, तो हम क्या करते हैं, हम रिव्यू देखना शुरू करते हैं फिर से यूट्यूब की तरफ कि अरे कैसा गया, कैसा नहीं गया। वहां से क्या होती है, घबराहट, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बिखरना शुरू होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जिस दिन आपका परीक्षा होती है, जिस दिन आप परीक्षा की टेबल पर बैठते हैं, उस दिन आपका दिल अपने आप ही बहुत ज़्यादा जो है धक 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 करने लगता है और आपका जो है जो कंसंट्रेशन पावर है वो भंग होने लगती है। वहाँ पर क्या होता है कि शुरुआत में अगर आपके 5-6 क्वेश्चन आपके ना पढ़े हुए आए, मतलब जिसने जो आपने ना पढ़ रखे हो, और वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे फंस गए आपकी आंखों के सामने, तो आपका जो मोरल है ना वो बिल्कुल डंप हो जाता है वहाँ पर आगे। और वहाँ क्या होता है कि भैया तोते उड़ जाते हैं और हम उसे पा ही नहीं पाते। बस जहाँ 5-10 हुई तो घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती शरीर में कि आप अगले जो बहुत ही सरल सवाल होगा, बहुत ही सरल, आप उसे भी यकीनन उसको भी गलत कर देंगे। आपको वो आप अपनी आंखों से नहीं पढ़ पाएंगे उसे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी घबराहट आ जाती है। ये अल्टीमेटली फिर आपकी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है परिणामों में। उसके बाद हम रिटर्न दिया है, चलिए अच्छा गया है, बुरा गया है, एवरेज गया है, हम उसकी चिंता करनी शुरू कर देते हैं कि हाँ अब हमारा इतना गया है कि अब क्या हमारा हो सकता है। हम फिर नए यूट्यूब चैनलों की तरफ भागते हैं, फिर हम यूट्यूबों पे दौड़ लगाते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसके कितने आ जाएंगे, इसके हिसाब से मेरिट कितनी बन जाएगी, इसके हिसाब से मेरिट की क्या, हम इसकी मेरिट के हिसाब से सक्सेसफुल हो रहे हैं। अरे वो कौन होता है आपको मेरिट बताने वाला यार? नहीं, हम इस चक्कर में क्या होता है कि हम जो आगामी परीक्षाएं हैं, हम उनकी तैयारियों से अलग हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाते जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल थी। तो जाहिर सी बात है कि अगला एग्जाम भी इतनी आसानी से तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर हम उस कच्ची पक्की तैयारी को फिर से जोड़ते हैं फेविकोल वेविकोल लगा के, और फिर जाके एग्जाम में बैठते हैं, फिर सेम रिजल्ट है। क्यों हो रहा है ये? इसका कारण यही है कि हम अनसोशल नहीं हो पा रहे हैं। हमें आदत पड़ गई है कि बिना यूट्यूब खोले, बिना टेलीग्राम पढ़े, बिना व्हाट्सएप ग्रुप में 2-4 मैसेज डाले हमें नींद ही नहीं आएगी। तो हमें कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा अलग रहना है, एक स्ट्रेटेजी बना के सेल्फ स्टडी करनी है, अनसोशल हो जाना है, अपने माँ बाप भाई बहन कुछ टाइम के लिए सबको भूल जाना है। साल भर 6 महीना, मेरे हिसाब से आइडियल पढ़ाई का टाइम 6 महीना है। आईएएस आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्मचारी वर्ग के नौकरी के लिए कह रहा हूं, चाहे वो ग्रुप बी है ग्रुप सी है। तो इसके लिए हमें आइडियल टाइम मेरे हिसाब से 6 महीना है। बाकी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे वो हो सकता है, बहुत से 3 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत को 1 साल भी लग जाए। तो लेकिन एक आइडियल एवरेज टाइम 6 महीने में मान के चलता हूँ, 6 महीने में वो कवर कर लेना, एक एवरेज बच्चे को कवर कर लेना चाहिए। तो हमारे भटकने का कारण सबसे बड़ा बच्चों ये है, वो चाहे वो आप ही के लिए लागू नहीं है, वो मेरे लिए भी लागू है। कहीं ना कहीं मैंने भी एसआई में ये गलती करी है और उसका परिणाम मुझे मिला है, और उसके लिए मुझे खेद नहीं है, उसके लिए गलती मेरी तरफ से ही हुई है। लेकिन हाँ चलो, एएसआई में चयन हो गया है तो कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे 2 महीने, लास्ट में 2 महीने पढ़ाई करी थी अच्छी, वहाँ से मुझे कम से कम एएसआई में तो अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हो जाएगा, मुझे पता है वैसे तो। लेकिन हमने गलतियां क्या क्या करी है, हम उसको कैसे कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमें अपने आप पे काबू रखना है। हमें सबसे पहले ये सामाजिकता अपने अंदर से खत्म करनी है। अगर अपने आप के लिए स्वार्थी हो जाइए, देखिए यूट्यूब छोड़ दें, व्हाट्सएप छोड़ दें। हाँ, अगर अच्छा इस्तेमाल के लिए कभी कभी इनका रेफरेंस लेना भी ज़रूरी है, लेकिन इनके प्रति आप जो है एडिक्टेड ना हो जाएं, वहाँ से आपका फ्लो टूटेगा। तो मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है कि आप असफल हुए हैं तो मैं आपके ऊपर मतलब हंसी मजाक उड़ा रहा हूँ या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मेरा जो कहने का सीधा तात्पर्य है कि इस मेरे भावनात्मक रूप से कोई आपको नहीं समझाएगा।
मैं क्यों कहूँगा कि यूट्यूब आप बंद कर दें? मेरा क्या भला है? मैं तो चाहूँगा आप लोग यूट्यूब देखें और मेरा चैनल देखें। मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करता भाई, मुझे मोनेटाइज नहीं करना है, लेकिन मुझे आपका फ़ायदा चाहिए। कल कम से कम मेरी एक पहचान, एक अच्छी इमेज बननी चाहिए कि हाँ, इस आदमी ने हमें कभी गलत रास्ता नहीं बताया। इसने हमेशा यही कहा यूट्यूब छोड़ दो, इसने हमेशा यही कहा कि व्हाट्सअप को त्याग दो। भलाई भलाई सब त्याग दो यार, ये कमेंटबाजी छोड़ दो, ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप छोड़ दो, है ना? थोड़े टाइम के लिए अपने लिए स्वार्थी बन जाइए। अब मैं गारंटी ले रहा हूं, अपने लिए भी ले रहा हूं, आपके लिए भी ले रहा हूं कि सफलता बिल्कुल मिलेगी आपको। एक आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करता है विद्यार्थी, आपने उसे कभी नहीं देखा होगा व्हाट्सअप यूट्यूब पे घूम रहा है। ठीक है, सफल होने के बाद ही आते हैं। असफल हो जाता है, रोना पीटना जरूर रहता है एक डेढ़ हफ्ते के लिए, लेकिन वो फिर गधे की तरह मेहनत करना शुरू करता है और घोड़ा बन के निकलता है। कई बार नहीं भी होता है, शायद वहां कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस में कमी रह जाती है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं तोड़ते हैं। एसएससी का जो कैंडिडेट है, जो एसएससी सीजीएल में बैठता है, आपने उनसे बात करके देखना, जो एस्पिरेंट होगा और जो एसएससी क्वालिफाई कर देगा, उसके साथ उसका एक बार रूटीन आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसे मेहनत कहते हैं। तो भाइयों बहनों, भाई अपने भाई की बात ज़रूर मानना, ठीक है? कोशिश करें ये गुटबाजी से दूर हो जाएं, अपनी मेहनत, अपने योग्यता को पहचानें और आगे सफलता की ओर कदम रखें। लड़ना, हाय गुल करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, अपनी असफलता का दोष दूसरे पर डालना, ये बाद के मुद्दे हैं, लेकिन पहले अपनी असफलता का कारण पहचानें कि क्या हम इतने नंबर नहीं ला सकते थे, क्या हमारे क्यों नहीं आए। अपने आप से भी सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम आगे की आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। आप 4 महीने अगर पढ़ाई छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ 3 महीने छोड़ दें, 2 महीने छोड़ दें, आप सूत्र भूल जाएंगे गणित के। अगर आपको लग रहा है जिनने छोड़ी है वो फिर से रिकॉल करेगा, नहीं आ पाएगी। तो जो आपने जी के पढ़ी है, जो आपने ये अपना हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, कोई भी अन्य सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसे कैसे रिकॉल कर पाएंगे, है ना? तो मैथ्स को तो आपको हर टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि कंपटीशन लेवल का स्तर बढ़ता चला जाएगा और आप अपने पढ़ाई का स्तर नीचे करते चले जाएंगे इन सब चीज़ों से। तो कैसे सफलता मिलेगी? तो आपसे से मेरा निवेदन है कि आज से ये शपथ लें कि आप इनका इस्तेमाल करें, लेकिन अपने फायदे के लिए करें मात्र, है ना? भ्रमित ना होके करें, इनसे भ्रमित नहीं होना है, किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है, विश्वास ना करें। अगर आप विश्वास या आसरा लेके बैठ जाएंगे तो कहानी विपरीत होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा मकसद आज आने का यही था। आज मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा संदेश आप तक पहुँचेगा। आज के लिए बहुत है। फिर से स्वागत करूंगा आपको आपकी छोटी सी दुकान जिसका नाम है जय हिंद व्लॉग्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे साथियों, आप ही के भाई हैं यार, कहाँ चले जाएंगे आपको छोड़ के। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है। जय हिंद।